तो विजिबिलिटी काफी कम हो गई है यार, ये दिक्कत है। वैसे भाई कुछ नहीं दिख रहा, दिस इज रिस्की मैन। लो भाई एक और समस्या आ गई, इंजन विल नॉट स्टार्ट। अब मैं गाड़ी आगे चला नहीं पा रहा हूँ इस हिसाब से, तो भाई मेजर दिक्कत ये है। दिरंग अगर बॉमडिला में नहीं रुके किसी वजह से तो यहाँ भी आ सकते हो। इसके बाद स्टे का ऑप्शन मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है अच्छे अवेलेबल नहीं होंगे। ये कमर्शियलाइज्ड एरिया है, यहाँ पे होटल देखो यहाँ पे एक बार। तो मैं तो आगे निकलूंगा, तवांग रुकूंगा क्योंकि मुझे सनराइज देखना है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो, मतलब स्नो अगर नहीं हुई तो सनराइज देखूंगा मैं सुबह 4:30-5 बजे, इसलिए मैं सीधा निकल रहा हूँ। आप बोले भाई साइड मैप चल गया अब मेरा। अब मेरे को जैसे मैप चल गया तो ये पता है कि आगे हेयरपिन बैंड है और लेफ्ट टर्न है, तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा। कहीं अंधेरा ना हो जाए यार सेला पास तक, तो मेरे को थोड़ी सी जल्दी खींचनी पड़ेगी। अब मेरा मैप अटक चुका है और मैं रास्ता पूछ लेता हूँ। राइट ही लेना होगा वैसे तो। तवांग, तवांग के लिए भैया, तवांग भैया, तवांग के लिए, तवांग स्ट्रेट। थैंक यू। तब चल गया था ये, चलते चलते अटक गया, हट गया फिर से अपने आप। यार होटल तो तगड़े हैं अब, अगर किसी को रुकना हो। दिरंग, ये एक्चुअल दिरंग है, मतलब वहां से एक तरीके से उसका बॉर्डर शुरू हो रहा था। ये एक्चुअल दिरंग है। वो थार रुको। लिफ्ट नहीं मिलेगी आंटी। सर तवांग के लिए यही है ना? थैंक यू। ये कैसे वापस हो लिए मेरे भाई? अच्छा यहाँ चढ़ेंगे होम स्टे। ये किसका विंडो बड़ा स्लो है भाई। ऑटो तो फिर भी ठीक है, ये देखना और स्लो है। दिरंग में डीजल डलवा लेता हूँ यार। आज वाले जो सुबह डलवाया था डीजल, उसमें ज्यादा नहीं चली गाड़ी, टंकी आधी के आसपास हो गई है और ज्यादा चली भी नहीं है। या तो खराब था वो डीजल, पता नहीं चढ़ाई की वजह से है कि क्या है, बट मजा नहीं आया। भाई तवांग कितना रह गया आगे? 150 ठीक है। फ्यूल फुल करो। 840 डेंसिटी 82.17। एक सेकंड, 0 चलो। कट लगना चाहिए भाई, हाँ फिर ठीक है। ठीक है ना 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 बस ठीक है। तवांग में है वैसे फ्यूल पंप? तवांग में है लेकिन तेल मिलना मुश्किल है। क्यों? कभी रहता है कभी नहीं रहता है, इसका कोई पेट्रोल नहीं रहता है, दोनों ही नहीं रहता, डीजल भी? कभी डीजल भी नहीं रहता है, कभी पेट्रोल भी नहीं। एक बिल निकाल देना इसका। हाँ 0014 हो गया। तवांग 134, इसके पास में बोर्ड है, कह रहे 150 रह गया। कोई नहीं, मुझे भी देखना चाहिए था, बट इसको पता होना चाहिए, मैं तो बाहर से आया हूँ। भाई लोगों ने कहा था कि सेला पास के पास बारिश आ सकती है, आ भी गई और फॉग भी हो गई है धीरे धीरे, तो विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। गाड़ी की लाइट्स मैंने ऑन कर ली हैं। सेला पास के साथ सेला लेक भी है और वो बिल्कुल रास्ते पे ही है, ऐसा नहीं है मुझे कहीं साइड में जाना पड़ रहा है और वही तवांग निकल रहा आगे। लेकिन अब अपना थोड़ा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है वो बढ़ जाएगा, थोड़ा लेट पहुंचेंगे अब, बट ठीक है कोई नहीं, क्या जल्दी है। लेकिन बीच में कहीं स्टे नहीं लूंगा अब मैं, क्योंकि तवांग खींच देंगे गाड़ी। सेला पास पे भी थोड़ी देर रुकेंगे, अंधेरा हो जाएगा लेकिन। अब देखना, लो भाई देख लो, ये होते हैं नज़ारे। सेला पास से थोड़ा ही पीछे हूँ और यहाँ पे खंबा भी है बिजली का, तो ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। फोटोज वगैरह क्लिक करिए लेकिन फटाफट निकलेंगे। लेकिन सोचा भाई अगर इतनी मेहनत करी है तो आपको एक बार नज़ारे दिखा दूं। एंड द वे द कार इज लुकिंग सेक्सी भाई। अभी फॉग काफ़ी होने लगी है और मुझे मेरे ख्याल से अभी हमें ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा ना ये चीज़ बढ़ती जाएगी। मैं नहीं चाहता मुझे ज़्यादा देर हो, तो
निकलते हैं, इसलिए लोग रात को नहीं आते हैं। इन सब के लिए ही तो आए थे यहाँ, वरना हमें कौन सा भैया सब वहाँ कुछ और ही मेन चीज देखनी है। बट दिस इज द थिंग दैट आई एंजॉय। विजिबिलिटी काफी कम हो गई, लेकिन फॉग लैम्प भी ऑन कर दूं क्या? ऑन है वैसे तो, सब कुछ ऑन कर दिया भाई। मैप भी चल गया अब। यार ऐसे तो टाइम लग जाएगा। ओ भाई काफी कम होगी। अच्छा इसीलिए वो लोग रुक रहे थे धिरंग में, क्योंकि यहाँ पे सनराइज अगर जल्दी होता है तो सनसेट भी जल्दी होता है 5 बजे के अराउंड। यहाँ 4:38 हो रहे हैं और ये ट्रक बिना लाइट के खड़ा है यहाँ पे। यार ये दिक्कत है वैसे। अब तो मैप के सहारे ही चलना पड़ेगा। ये चीज मैंने पहले पता कहाँ देखी है, सच पास में देखी हुई है, किलाड़ में ब्रेजा लेके गया तब। सिंगल रास्ता कच्चा, वो भी बारिश हो गई, फॉग हो गई, स्लिपरी रोड, फिर वो भी टेंशन, सामने से कोई आ गया गाड़ी लेके तो क्या होगा भाई। यहाँ तो सेकंड गियर में चलना पड़ेगा। अब तो सेला पास भी अभी भी 30 किलोमीटर दूर है। वर्थ है लेकिन। और भी कम हो गई है विजिबिलिटी। लेट्स शिफ्ट इट इनटू सेकंड गियर। भाई कुछ नहीं दिख रहा, ना लाइट है ना पट्टी है, कहाँ रोड की बाउंड्री है। दिस इज रिस्की मैन। लग रहा है रुकना पड़ेगा अब स्टे लेके। बाइक वालों का क्या होगा ऐसे हाल में? बाइक भी तो आ रही है ना अपने पीछे पीछे, अपनी गाड़ी उसको कवर कर रही है, एस्कॉर्ट कर रही है। कोई ना, धीरे धीरे चल लेंगे और 2 घंटे फालतू लग जाएंगे, क्या हो गया। हम ट्रक वालों को भी आगे ले लेते, अपने किए सेफ चलाएंगे। बाइक वाले हमें ऐसे समझदार समझ लेते हैं भी वैसे हम समझदार। I will never forget this experience and this road trip. ये तो क्रेजी हो गया भाई। पता है सरकार को भी पता है इधर दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मार्किंग नहीं है लाइन की। लो भाई एक और समस्या आ गई, गाड़ी में DF लेवल लो हो गया। पहाड़ों में है हम। E31 DEF level low, engine will not start in 2400 किलोमीटर। फ्यूल इन्फो ये है DF 34%, यानी 3400 किलोमीटर चलेगी अभी, और 2400 किलोमीटर में बंद हो जाएगा, मतलब लास्ट के 1000 किलोमीटर जब रह जाएंगे। अभी तक फॉग कितनी हो रही थी ना, सी द मैजिक नाउ। आए हाय क्या लग रही है यार गाड़ी। अभी देखो वो वाला व्यू दिखाता हूँ आपको, आगे वाला। ये जिंदगी में कभी कभार किसी किसी को देखने मिलता है जो थोड़ा सा रिस्क उठा लेता है, थोड़ा सा लिमिटेड। थोड़ा सा अगर जूम करके दिखा दूं तो 1 पे देखो, एंड दिस इज द रियल ब्यूटी। बस इसका DF वार्निंग आ गया बाकी तो फैंटास्टिक। तवांग के लिए तो सेला पास के लिए मतलब यहाँ से भी जा सकता है बट दूर होगा वहाँ से। चलो ठीक है, थैंक यू। Continue for 1 kilometer. ये देखो
अगर यहाँ पे मैंने लेट कर दिया ना तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी मुझे, और टनल फायदे के लिए तो In बनाई है। 600 meters, make a U-turn. ये अभी भी मैप कह रहा है कि तवांग हो सैला पास होके चलो। ओ भाई अचानक क्या नजारा हो गया। भाई 20-15 सेकंड के अंदर पूरा कांच भर गया फोग से। अब मैं गाड़ी आगे चला नहीं पा रहा हूँ, साइड लगानी पड़ेगी, उस दिख ही नहीं रहा कुछ, और उसका डिफोगर टाइम लगा रहा है थोड़ा। मैंने किया अभी, इसमें डेडिकेटेड ये बटन है, किया है तो ये हटा रहा है फोग। एक बार इनसे पूछते हैं। सर एक्सक्यूज मी, ये सैला लेक के लिए कितना दूर है? 7 किलोमीटर है। 7? हाँ 7। और सैला पास भी वहीं पे? हाँ वही है। अभी इस टाइम पे जैसे अभी फोग हो रही है तो ऐसा तो नहीं है टाइम वेस्ट होगा? नहीं। और फिर वापस तवांग जाना है तो? हाँ, वापस जाना है। थैंक यू। चलो यार, अब आए हैं तो क्यों, मतलब खुद को भी ये लगेगा यार क्यों स्किप करनी। तो दो टनल आप क्रॉस करिए, वो वाला मोड़ छोड़ देना जहां से मैंने ये मोड़ी थी ना गाड़ी अपनी, वो छोड़ देना। अनबिलीवेबल, विद इन 20 सेकेंड्स पूरा भर गया कांच। आपको भी अब अंधेरा दिख रहा होगा, गोप्रो भाई लो लाइट में नहीं अच्छा दिखाता। तो मैं एक बार ये 7 किलोमीटर कवर करूं, क्योंकि पहाड़ का 7 किलोमीटर यानी कम से कम 20-25 मिनट। ये है भाई लेक, लेकिन इसका एंट्री पॉइंट कहीं और है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को अब सच बताऊं डीएफ की टेंशन हो रही है, मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि जल्दी खत्म होने लग रहा है वो पहाड़ों में। चलो थोड़ा सा आगे चलेंगे। और एक पता नहीं राइट फेंडर की साइड किस चीज की आवाज आ रही है, देखना। कट कट की आवाज है, कुछ लगातार नहीं आ रही है, तो इतना टेंशन वाली बात तो नहीं है। देखते हैं बाकी। भाई यही है सैला पास। बर्फ देखी थी ना वो सीजन के टाइम की है, और जो लेक देख रहे थे यही सैला लेक है। और नजदीक जाने का फायदा नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है और वेदर 5 डिग्री सेल्सियस है, और मैं ऐसे में टी शर्ट में बाहर निकल रहा हूँ। तो तबीयत तो खराब नहीं करनी है क्योंकि ट्रिप एंजॉय करनी है, तो ऐसा कुछ है। लेकिन मजा आ रहा है, बस यही था। रिवर के पास आप जा सकते हो, अभी फायदा नहीं है। बस फिर से दिखा दूंगे चलते चलते। ये देख लो, है तो सुंदर, वैसे है तो सुंदर, कुछ भी कहो, हवा चल रही है ठंडी, जल्दी जल्दी देख लो। चलो चलो अब तवांग में मिलेंगे। मैं बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब साइड वाला कांच भी भर गया, अब इसको कैसे करूं? नीचे करो पूरा, क्योंकि साइड का दिख नहीं रहा ना, मोड़ पे साइड का देखना है। अब इसको ऊपर कर दो, पहले से काफी फर्क है। ये भी एक जुगाड़ ही है, काफी कम आ रहा है यार। भाई दिस इज रियल एडवेंचर, पता है, गुदा चाहिए सच में, मजाक नहीं है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो भी आता है ही हैज गुदा इन हिज पर्सनालिटी, माइंड। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। आप सोलो ड्राइव कर रहे हो, फिर इस टाइम पे फॉग हो रही है, बारिश हो रही है, रास्ते अनजान है, मैप नहीं चल के दे रहा है, और फिर आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो। मैं हर किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा सोलो रोड ट्रिप, पक जाओगे। 8वां 9वां दिन है मुझे आज। चलो अब आपको एक अजीब सी चीज बताता हूँ मैं। मे बी आई ऑब्जर्व मोर देन रिक्वायर्ड, बट अब जैसे मैंने एयर सर्कुलेशन किया हुआ है बाहर से अंदर, डिफॉगिंग में तो वही चलता है। टेम्परेचर एकदम लो पे का रखा है, 17-18 जो भी है। अब बाहर का भी एनवायरनमेंट ठंडा है, ठंडी हवा आएगी, एसी भी कर रखा है, कम टेम्परेचर। लेकिन जो ऐसी वेंट्स हैं उनसे गर्म हवा आ रही है, इंजन की हीट।
तो मेरे को हीट भी लग रही है साथ साथ। एक तरीके से फ़ायदा है कि मान लो मैंने बाहर का टेम्परेचर किया हुआ है, कम भी किया, खुद को ज़्यादा ठंड ना लगे, तो एक तरीके से ये इंजन की हीट देके ना बैलेंस तो नहीं कर रहा उसको, ज़्यादा स्मार्ट चल रहा है ये गलती में। मुझे नहीं लगता महिंद्रा ने सोच के किया होगा। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रही है गर्म, और साइड वाले में ठंडी है। भाई आ ही नहीं रही, ये तो फुल आ रही है। साइड वाले में आ ही नहीं रही, इसमें ना के बराबर है। ये फुल ब्लास्ट पे है सेंटर वाला। अब मेरे को रास्ते पे ध्यान देने दो भाई, यही हो जाएगी फालतू की ऑफरोडिंग वरना। E31 DEF लेवल लो, इंजन विल नॉट स्टार्ट इन 2300। गाड़ी जबकि 100 किलोमीटर चली भी नहीं है, कुछ भी नहीं चली है, 20 चली होगी। इस हिसाब से तो भाई मेजर दिक्कत। मुझे फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई, क्या करूं। फोग आ रही है कभी बीच में, कभी हट जा रही है। जंग नाम की एक जगह है कुछ 10-11 किलोमीटर, उससे पहले स्टे का कुछ भी नहीं है। जंग में शायद उम्मीद है कुछ मिलने की, वरना हमें जंग खेलनी पड़ेगी थार के साथ अब। और एनी विच वे हमें फिर तवांग निकलना ही पड़ेगा अगर वहां पे स्टे का कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा तवांग जा सकते हो, मौसम कुल मिला के ठीक रहेगा। और भाई शुक्र है ये लाइट्स है, गाड़ी में फोग लैंप लगवा रखे हैं, इनके बगैर भाई मेरे से तो नहीं चलती। ये देखो ऐसे है, अब ऐसे है, रुको दिखाता हूँ। ये गाड़ी आगे फोग मैंने ऑफ कर ली क्योंकि उसको दिखेगा नहीं, अब ऑन करूंगा तो देखना। ये देखो, ये जानवर नहीं दिखेंगे भाई वैसे मेरे को। और हाईवे में रखी हो यहाँ पे गाड़ी, कोई साइड से निकल जाए उसके बाद लो में मत रखना। ज्यादा आज्ञाकारी सब्सक्राइबर बनने की जरूरत नहीं है। कोई व्हीकल आए तो लो बीम। तवांग के लिए तवांग हाँ, यहाँ से भी जा सकते हो आप, यहाँ से भी। रास्ता रोड कौन सा अच्छा है? ये रोड ये अच्छा है। चौड़ा रोड बिना गड्ढे नहीं है ना? ये चौड़ा रोड है, ये ट्रैफिक में लेगा। नहीं, थैंक यू थैंक यू। सर तवांग अभी आ गई है, और ये बहुत है, यहाँ से होगा 17 किलोमीटर। यहाँ से 17। ये तो लिखा है सर। मालगुड़ी सर। ओके थैंक यू। ओके सर। तवांग यही है क्या? हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो घूम मोनेस्ट्री है वो सब कहाँ है? मोनेस्ट्री इसका ऊपर है। तो जो स्टे वगैरह सब वही मिल जाएगा? अच्छा मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा। आप ये ऊपर रोड अच्छा से मिलेगा जाइए। ना? हाँ, ये रोड से जाइए। थैंक यू। फाइनली मुझे मिला, और क्या मिला होम स्टे। यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है तवांग। फाइनली मैं पहुंच गया। मेरा ऐसा ही भाई, एक बार अगर ठान लिया कि हाँ पहुंचना है तो फिर पहुंचना है। वर्स्ट केस हो गया कि नहीं ही बात बन रही है तो मैं रुक जाता हूँ, अदरवाइज तवांग में मैं पहुंच गया। होम स्टे जैसा ही पहला होम स्टे दिखा मैं रुक गया। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, अभी तो वो निकल गए। काफ़ी रूम्स हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। ये सीधा आगे मोनेस्ट्री की तरफ जाता है, 3-4 किलोमीटर है। मुझे स्टे मिला, गाड़ियाँ दिखी तो मैंने गाड़ी यहीं खड़ी कर दी। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये पूरा खुला है, सनराइज़ यहाँ से होगा। मेरा बाहर वाला रूम है, मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा अभी। सबसे पहले मैं गाड़ी में से डैश कैमरा में कुछ क्लिप्स निकालूंगा अभी, और उसके बाद यहाँ पे सनराइज़ होगा।
तो एक ये है भाई, डेफिनेटली विजिट। अब रूम देखो, इधर है, बाहर मुड्डे रखे हुए हैं बैठने के लिए, ये पूरा सनराइज वाला, और ये इधर बाकी स्टेज है। एंड दिस इज द रूम, ऐसा रूम है। अभी तुम फैसिलिटीज देखते जाओ बस। हीटर है यहाँ पे, ठीक है, गर्म पानी का थर्मोस्टील देके गई है, नॉर्मल पानी का ग्लास है, खाना रख के गई थी यहाँ पे, मैं खाने का भी बताऊंगा आपको। टीवी है, अलमीरा, मिरर, और चप्पलें भी रखी हैं 2 जोड़ी यहाँ पे। फिर ये कोलगेट, शैम्पू, साबुन, बेड वहाँ पे अच्छा वाला है। और तुम बाथरूम देखो, सच में बढ़िया है। खाली पेंट चॉइस कुछ खास नहीं है, पेंट चॉइस अच्छी नहीं है बस, बाकी भाई बढ़िया ही तो बना रखा है पूरा, एक नंबर है भाई। ब्यूटी ऑफ दिस होम स्टे, दाल, सैलड, राइस, मिक्स वेज, चपाती, इतना बढ़िया है ना, अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया। घर का होम स्टे का ये फायदा है, बट होम स्टे में ये ट्राई करना बाकी लोग भी रह रहे हो, कैब वैब हो, टूरिस्ट हो, अदरवाइज सिंगल मैं अकेले एक होम स्टे में शायद मैं कभी नहीं रुकूं, सेफ फील नहीं होता। बाकी द लेडीज टू स्वीट, बार्गेन भी किया, बाहर व्यू वाला कमरा भी दिया। मैं यहाँ भी ऐसा लेटा हुआ, मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, थोड़ी पूरे दिन बोर हो गया था, सोचा थोड़ा टाइम पास करूं, तो मेरी छाती गर्म हो गई पड़े पड़े। मैं सोचा यार छाती कैसे गर्म हो रही है, बाहर तो ठंड है। तो मैंने देखा, ब्लैंकेट हटाया, क्योंकि शक तो हो ही गया था, ये रजाई हटाई, जो भी है हटाया, तो देखा बेड गर्म हो रहा है, वो हीटेड ब्लैंकेट है, वो गद ये है। देखो भाई क्या चाहिए तुम्हें 1800 रुपए में, हालांकि 2200 रुपए बोले थे, वो तो मैंने प्लीज वगैरह करके थोड़ा सा कम करवाया। भाई मैं ये नहीं सह सकता, इसको बंद करना पड़ेगा यार, गजब की फैसिलिटीज है 1800 के हिसाब से, मस्ट विजिट। तो आज का व्लॉग मैं देखो यही खत्म करता हूँ। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, इतना रिस्क मत लेना। अब मैं नाम भूल गया उसका, बोमडीला, वहां रुक जाना, धिरंग में रुक जाना। अगर आप मान लो 3-4 बज गए हैं, 2-3 भी बज गए हैं, तो भी कोशिश मत करना इधर आने की। मौसम खराब होगा ही होगा, ये तो शुक्र मनाओ तेज बारिश नहीं हुई, वरना यहां तक मौसम खराब मिलता। मैंने रिस्क उठाया, गाड़ी थी अच्छी साथ थी, तो मैं आया हूं, अदरवाइज मैं नहीं आता। मैं ब्रेजा होती तो भी आता, बट मैं नहीं चाहता मैं कोई गलत चीज बताऊं। आप लोग ऐसा रिस्क कभी मत उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सजेशंस मुझे दीजिए अगले व्लॉग के लिए, और ये व्लॉग कैसा लगा, सीरीज कैसी जा रही है, क्या सजेशंस है, मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।